नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज इस दूसरे सेशन में जो है स्टोरी टाइम। आज ये सेशन पहले सेशन के साथ चेंज किया गया है क्योंकि आज पहला सेशन इनॉग्रल सेशन था। कल से ये वाला सेशन स्टोरी टाइम 6:15 प्रसारित होगा और जूम पर हम जो मीटिंग करेंगे वो 7 बजे शुरू होगी। तो करते हैं शुरू आज का सेशन। ये आज के सेशन में आपको थोड़ी सी हैरानी हो रही होगी कि विजुअल के ज़माने में कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ एक इंफॉर्मेशन का पेज हमारे सामने है। तो इसका राज छिपा है इस कोर्स के टाइटल में, लर्निंग थ्रू रेडियो स्टोरीज। हमने इसका नाम रेडियो स्टोरीज क्यों रखा? इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है। आइए पहले जानते हैं आज उस कारण को। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी ऑडियो विजुअल का ज़माना है। कभी हमारे पास स्मार्ट टीवी है, मोबाइल्स हैं, लैपटॉप्स हैं और कितने सारे साधन हैं जिनके थ्रू हम सारा दिन ऑडियो विजुअल्स देखते हैं। उससे हो क्या रहा है, हमारी इमेजिनेशन पावर खत्म होती जा रही है। और यहाँ पे हम इमेजिनेशन पावर के ऊपर इतना जोर क्यों दे रहे हैं? क्यों हम 3G 4G 5G के ज़माने में रेडियो की बात कर रहे हैं, सिर्फ सुनने की बात कर रहे हैं, दिखाई नहीं दे रहे? इसका बहुत बड़ा कारण, बहुत बड़ा राज छिपा है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड पे। सभी कहते हैं कि किसी ने प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड सीख लिया, किसी ने प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक के ऊपर मास्टरी कर ली तो वो लाइफ में हमेशा सक्सेसफुल होगा और खुश रहेगा। पर वो होता नहीं है। उसके पीछे कारण क्या है? मेरी कई सालों की साइकोलॉजिस्ट प्रैक्टिस में मैंने ये पाया है कि लोगों की इमेजिनेशन पावर खत्म हो गई है। जब हमारे सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो हम इमेजिन करते हैं कि क्या हो सकता है, ये प्रॉब्लम कहाँ से आई और इसका सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। पर अब वो होगा कैसे? सारा दिन तो हम विजुअल्स देखते हैं। हमारी इमेजिनेशन पावर धीरे धीरे विकसित होती है, एक दिन में, एक बार में, एक सेकंड में नहीं हो जाती है। और वो हम खत्म कर रहे हैं। पहले हम बड़े बूढ़ों के साथ बैठते थे, दादी हमें कहानियां सुनाती थी, तब भी हम क्या करते थे, क्या होता था आप याद कीजिए। अब भी अगर आप कभी कोई गाना सुनते हैं, देखते नहीं सुनते हैं, और कोई फिल्म की स्टोरी चल रही होती है तो आपके दिमाग में उसके सारे सीन्स क्रिएट होते जाते हैं, सारे परिदृश्य आपके सामने आपकी कल्पनाओं में बनते जाते हैं। और अब क्योंकि सब कुछ तो हमें सामने दिखाई देता है तो हमें इमेजिनेशन की जरूरत ही नहीं है। इस इमेजिनेशन के ऊपर स्ट्रेस बहुत ज्यादा दिया जाने की जरूरत है। हमारी बहुत से ऐसी चीजें हैं जिनको हमने छोड़ दिया और हम ऊपर ऊपर से टेक्निक्स को यूज कर रहे हैं जिसकी वजह से हम सफल नहीं हो पा रहे। इसीलिए हमने इस कोर्स का नाम रेडियो स्टोरीज रखा है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरीज आपको सुनाई जाएंगी, दिखाई नहीं जाएंगी। तो आप आइए और समय ना लेते हुए मैं आज की कहानी की तरफ बढ़ती हूँ और सुनते हैं आज की कहानी। उम्मीद है कि आप इस कहानी को बहुत एंजॉय करेंगे। अगर आप इस कहानी को और ज्यादा एंजॉय करना चाहते हैं तो कृपया करके अपनी आंखें बंद कीजिए, हैव ए डीप ब्रीथ, मुस्कुराते मुस्कुराते एक लंबी सांस लीजिए। चलिए मैं कहानी शुरू करती हूँ। गांव का परिदृश्य है, सुबह का समय है। एक नन्ही मुन्नी सी 8 साल की गुड़िया मीना चूल्हे पर खाना बना रही है और पास ही खेल रहे हैं उसके छोटे छोटे नन्हे मुन्ने भाई बहन। उसके माता पिता सुबह सुबह उठकर ही मजदूरी करने चले गए। मीना ना सिर्फ पढ़ने में होशियार है बल्कि अपने माता पिता का हाथ भी बटाती है, अपने भाई बहनों को संभालती है। मीना खाने बनाने में मगन है। इतने में मीना को एक आवाज सुनाई देती है, मीना, ओ मीना। मीना मीना करते कोमल अंदर आ जाती है और देख के हैरान होती है कि मीना तो अभी तक चूल्हे पर काम कर रही है। वो उससे बड़ी हैरानी से पूछती है, मीना, अरे मीना, तुझे याद नहीं है आज स्कूल में पारितोषिक वितरण समारोह है? प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन भूल गई क्या? और तुझे तो फर्स्ट प्राइज मिला है, लेना नहीं? मीना कहती है, लेना है, लेना क्यों नहीं। खुशी से उछल पड़ती है मीना। वो जल्दी जल्दी अपना काम निपटाती है और अपनी कोमल, जो कि सच में कोमल है, एक अच्छे घर की लड़की है, उसके माँ बाप व्यापारी हैं
और घर में नौकर चाकर है। मीना कोई खास काम उसको नहीं करना पड़ता, पर उसका बहुत हंसमुख स्वभाव है और मीना के साथ बहुत पक्की वाली दोस्ती है। दोनों दोस्त भागी भागी स्कूल जाती हैं। आज स्कूल दुल्हन की तरह सजाया गया है। पारितोषिक वितरण समारोह है। सभी बहुत खुश हैं। और आज पता है आपको प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करने कौन आ रहा है? भारत के जाने माने वैज्ञानिक। सभी बच्चे बहुत खुश हैं। प्रिंसिपल, टीचर्स सब बहुत सारी तैयारियां कर रहे हैं। इतने में चीफ गेस्ट आ जाते हैं और सब उनके स्वागत के लिए खड़े हो जाते हैं। प्रिंसिपल मैडम उनका स्वागत करती हैं और धीरे धीरे शुरू होता है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन। सब बच्चों का नाम पुकारा जाता है एक एक करके। सब बच्चे स्टेज पर आ रहे हैं, अपना प्राइज ले रहे हैं। इतने में मीना का नाम भी अनाउंस होता है। मीना खुशी खुशी स्टेज पर जाती है, अपना प्राइज लेती है। अपनी दोस्त को प्राइज लेता देख कोमल बहुत जोर जोर से तालियां बजाती है। बहुत अच्छी जोर जोर से तालियां क्लैपिंग करती है। अपने आसपास वाले भी उसके सभी क्लैपिंग करते हैं। मीना को सभी बहुत पसंद करते हैं। फिर कुछ देर बाद कोमल का नाम अनाउंस होता है। कोमल भी प्राइज लेती है। दोनों बहनें प्राइज लेके बड़ी खुश होती हैं। और अब प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन तो खत्म हो गया। दोनों घर जाने की तैयारी कर रही हैं और अपने प्राइजेस को देख के बड़ी खुश हो रही है कि घर जाके मम्मा पापा को दिखाएंगी और वो भी बहुत खुश होंगे। वो स्कूल के गेट से बाहर ही निकलने वाली होती है कि तभी माइक पर एक अनाउंसमेंट होती है। सभी बच्चे ध्यान दें, आज दो बहुत सुंदर हाथ हमारे चीफ गेस्ट जी को पसंद आए हैं और वो उन दोनों सुंदर हाथों को प्राइज देना चाहते हैं, एक स्पेशल प्राइज देना चाहते हैं। तो सभी विद्यार्थी कृपया वापस स्टेज की तरफ पहुंचे। दोनों दोस्त मीना और कोमल सुनती हैं और फटाफट स्टेज की तरफ चलती हैं। कोमल बहुत खुश होती है कि उसके हाथ तो बड़े कोमल कोमल हैं। जरूर हो ना हो वो जब प्राइज लेने गई थी तो चीफ गेस्ट सर को बहुत ज्यादा पसंद आए होंगे, इसीलिए उससे ही प्राइज मिलेगा क्योंकि स्कूल में उसके हाथ सबसे सुंदर, नरम और मुलायम है। प्रिंसिपल मैम स्टेज पर आती हैं, चीफ गेस्ट सर को बुलाती हैं, उनका फिर से स्वागत करती हैं और सभी बच्चे जिन्होंने प्राइज लिया है उनको बुलाया जाता है। एक एक बच्चा चीफ गेस्ट के सामने से निकल के जाता है, अपने हाथ दिखाता है। मीना भी अपने हाथ दिखाती है तो मीना को एक बार साइड कर दिया जाता है। मीना बड़ी हैरान होती है कि मुझे साइड में क्यों किया गया। और जैसे ही वो अपने हाथों की तरफ देखती है, ओहो, उसने तो अपने हाथ ही नहीं धोए, उसके तो हाथों पे पूरा आटा लगा हुआ है। मीना समझ आती है कि मुझे साइड कर दिया गया क्योंकि मेरे तो हाथ किसी को अच्छे लग ही नहीं सकते। और धीरे धीरे सब बच्चे चले जाते हैं, मीना साइड में खड़ी है। फिर थोड़ी देर बाद प्रिंसिपल मैम फिर से एक नाम अनाउंस करती हैं कि वो जिसने सबसे सुंदर हाथों का प्राइज जीता है वो बच्चा है। हाँ, बताइए कौन है वो? जी बिल्कुल सही आपने गेस किया, वो है मीना। वो हाथ सबसे सुंदर हैं जो काम करते हैं, क्योंकि हाथ काम करने के लिए बने हैं। तो हाथों की सुंदरता सजावट में नहीं, काम करने से है। चीफ गेस्ट सर और सभी बहुत खुश होते हैं और मीना की बहुत प्रशंसा करते हैं। बच्चे जो बड़े हैरान होते हैं ये देख के कि मीना के हाथ तो बहुत अच्छे भी नहीं है, फिर भी वो कैसे हो गई। तो वो उन सबको समझाते हैं कि हाथों की सुंदरता, शोभा उनकी सुंदरता में नहीं, उनके काम करने में है। तो अब हम करते हैं साइको टॉक। मॉरल ऑफ द स्टोरी को भी डिस्कस करेंगे और देखेंगे इससे हमने क्या सीखा। पूरी कहानी को आप एक बार फिर से जब सोचेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाथों की जो सुंदरता है वो काम करने में है और काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता। हमें हर काम आना चाहिए। ये कहा गया है लीडरशिप क्वालिटीज में कि एक अच्छा लीडर वही हो सकता है जो खुद सारा काम जानता हो, तभी वो दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है और दूसरों से सही ढंग से काम भी ले सकता है। इसलिए कभी भी किसी काम को छोटा बड़ा समझने की गलती करके उसको छोड़ नहीं देना चाहिए। हमें हर काम करना चाहिए और हाथ तो काम करने के लिए बने हैं। और जो इंसान काम करने की आदत रखता है वो जिंदगी में कभी फेल नहीं होता। तो उम्मीद है
आप सबको ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। रात को सोते वक्त एक बार फिर से इस कहानी को अपने मन में, अपनी कल्पना में दोहराइएगा और सोचिएगा कि क्या हाथ वो सुंदर होते हैं जो सुंदर दिखते हैं, या वो सुंदर होते हैं जो कर्म करते हैं, और काम क्या कोई छोटा बड़ा होता है। तो इसी थॉट के साथ मैं आपसे अलविदा लेती हूँ। आप अब मुझे कमेंट्स के थ्रू बता सकते हैं कि आपको ये कहानी कैसी लगी और आपने इससे क्या सीखा। धन्यवाद। शुभ रात्रि। नमस्कार।